ईश्वर हमारी भावनाओं को समझते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक से। यिर्मयाह को अक्सर आर्त भाव प्रकट करने वाला भविष्यवक्ता कहा गया है, लेकिन उसने केवल रोया ही नहीं, कई बार वो कड़वाहट से भरा, क्रोधित, निराश, अवसादग्रस्त और अकेला भी था। ये सभी भावनाएं हम सभी ने कभी न कभी अनुभव की हैं। यिर्मयाह ने यहां तक शिकायत की, तब मेरी पीड़ा क्यों बनी रहती है, मेरा घाव क्यों असाध्य बना हुआ है, तेरी सहायता एक मौसमी नाले की तरह क्यों प्रतीत होती है, जैसे कोई सोता सूख गया हो। लंबे समय के सेवाकाल में कई बार गहरे अवसाद और हृदय की पीड़ा से गुजरना पड़ा। जब लोग प्रेम और देखभाल का उत्तर नहीं देते, जब जिन लोगों को वर्षों तक पाल पोस कर सिखाया गया है वो विद्रोह कर बैठते हैं और ना आज्ञा मानते हैं, न जिम्मेदारियां निभाते हैं। जब परिश्रम बहुत होता है पर परिणाम बहुत ही निराशाजनक मिलते हैं, जब स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित और निष्ठा से सिखाने पर भी लोग न सीखते हैं, न बढ़ते हैं, न परिपक्व होते हैं, ऐसे समय में वैसी ही भावनाएं आती हैं जैसी यिर्मयाह ने अनुभव की थी। आखिर हम भी मांस और रक्त से बने हुए हैं, न कि किसी स्वर्गदूत के समान। हम सभी भावनात्मक रूप से दुर्बल होते हैं। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी जब वो गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, अत्यंत भावनात्मक थकावट में थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वह उनके साथ उस अंधकार के समय में जागते रहें, पर वे असफल रहे, जैसा कि पहले से ही उन्हें ज्ञात था और उन्होंने बता भी दिया था। केवल ये दृढ़ निश्चय कि पिता की इच्छा को किसी भी कीमत पर पूर्ण करना है, यही उन्हें आगे बढ़ाता रहा और उन्होंने वो कार्य पूरा किया जिसके लिए वो आए थे। इस प्रकार उन्होंने पिता की महिमा की, जिस कार्य को तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यूहन्ना 17:4। उसी प्रकार जब मन और हृदय को उस कार्य पर केंद्रित किया जाए जो ईश्वर ने सौंपा है, तो किसी भी प्रकार के भावनात्मक दबाव और अवसाद को पार कर अपने कर्तव्यों और ईश्वर प्रदत्त भूमिकाओं को पूरा करके उसकी महिमा की जा सकती है। यिर्मयाह की भावनाओं को ईश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी सभी असफलताओं और गहन भावनाओं को ईश्वर के सामने ला सकें। वो हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं। वो हमें समझता है और हमारे टूटे और पीड़ित भागों को चंगा करने के लिए सदैव तैयार रहता है। आवश्यकता है कि हम उसके सामने ईमानदार बनें। हिम्मत बनाए रखो।